ये दास्तान है एक ऐसी अदाकारा की जिसने 90 के दशक में सिनेमा के रंगीन पर्दे पर दस्तक दी और सबको अपनी मासूम अदाओं से दीवाना कर दिया। नारदाना नारदाना अतारुनी टोपी वाले नारदाना। जो हिंदी सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर की आखिरी हीरोइन साबित हुई। मैं हूँ खुश रंगहीना सिनेमा के शौकीनों को एक ताज़ा तरीन मासूम सा चेहरा मिला था जिसके लॉन्च होते ही उन दिनों मीडिया से लेकर आम लोगों तक इस अभिनेत्री की चर्चा होने लगी। मैं तो हूँ एक हुस्न का शोला दिल वालों को जला दो। इनकी चर्चा की एक वजह और भी थी और वह थी इस खूबसूरत लड़की का पाकिस्तानी होना जिसे राज कपूर ने अपनी फिल्म के लिए चुना था। गोरे गोरे गाल मेरी जान के दुश्मन, काले काले बाल मेरी जान के दुश्मन। तो कौन थी ये अभिनेत्री और क्यों बेहद छोटा रहा इनका बॉलीवुड का सफर, बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़े सभी राजदार किस्से। तो बने रहिए आप हमारे साथ। प्यार करना मेरे जीवन का एक अंगहीना। दोस्तों, आज हम ऐसी अदाकारा के बारे में बात करेंगे जिनके लाखों फैंस हैं और अपनी बेपनाह खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी की वजह से कई सालों तक बॉलीवुड और ड्रामा इंडस्ट्री में राज करती रहीं। तुम हमसे प्यार कर लो, हम तुमसे प्यार करने। मासूम चेहरा, गोरी रंगत, दिलकश मुस्कुराहट, अगर इन सब चीजों को जमा किया जाए तो ज़ेबा बख्तियार का नाम जहन में आता है। ज़ेबा बख्तियार एक पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक रखने वाली अदाकारा थी। ज़ेबा के पिता यहया बख्तियार जो कि पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल थे और इनकी मां का नाम सिल्विया है जो कि हंगरी से ताल्लुक रखती थी। इनकी एक बहन है जिनका नाम सारा है और दो भाई भी हैं जो कि पेशे से डॉक्टर हैं। ज़ेबा बख्तियार जिनका असल नाम शाहीन है 5 नवंबर 1962 को कोटा बलूचिस्तान में पैदा हुई। ज़ेबा ने म्यूजिक, आर्ट एंड कल्चर में डिग्री भी हासिल की थी। ज़ेबा की पहली शादी उनके घर वालों की रजामंदी से पाकिस्तान के ही सलमान गिलानी के साथ हुई। उस वक्त ज़ेबा की उम्र महज 19 साल थी और इन दोनों के यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई, मगर इन दोनों की आपस में ना बन सकी और 1 साल के अंदर ही इन दोनों में तलाक हो गई और ज़ेबा की बेटी को इनकी बहन सारा ने गोद ले लिया। ज़ेबा के वालिदैन ज़ेबा के तलाक के बाद चाहते थे कि ज़ेबा परेशान होने की बजाय कोई ऐसा काम करे जिससे वह मसरूफ रहे और इधर ज़ेबा भी अपने फ्रेंड्स के साथ टीवी और फिल्म स्टूडियो शूटिंग देखने जाया करती थी। और इस तरह ज़ेबा की मुलाकात एक फंक्शन में पीटीवी राइटर प्रोड्यूसर इकबाल अंसारी से हुई जो एक मेगा सीरियल बना रहे थे और इनको फ्रेश फेस की तलाश थी। इकबाल ज़ेबा से मिलकर काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने ज़ेबा को ड्रामे में काम करने का ऑफर दिया। ज़ेबा ने अपने घर वालों से बात की और इस तरह ड्रामा अनारकली से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। दोस्तों, आपको बताते चले कि हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर उन्हीं दिनों अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट प्लान कर रहे थे जो कि इंडो पाक लव स्टोरी पर बेस्ड था और उन्हें हीरोइन के लिए खूबसूरत पाकिस्तानी लड़की की तलाश थी। हिना फिल्म के राइटर थे एक मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास और इस फिल्म के डायलॉग लिख रही थी पाकिस्तान टेलीविजन की हसीना मोइन। राज कपूर ने हसीना मोइन से कहा कि हिना फिल्म के लिए किसी पाकिस्तानी लड़की की तलाश करे। हसीना मोइन ज़ेबा की खूबसूरती और काम को देख चुकी थी और उनको जानती भी थी, लिहाजा उन्होंने राज कपूर को ज़ेबा का नाम रिकमेंड किया। राज कपूर ने जब ज़ेबा के फोटोग्राफ देखे तो बहुत खुश हुए और उन्होंने फौरी तौर पर ज़ेबा को साइन कर लिया। लेकिन हिना फिल्म अभी शुरू ही होती उससे पहले ही राज कपूर इस दुनिया से चले गए। बाद में इस फिल्म को उनके बड़े बेटे रणधीर कपूर ने मुकम्मल किया। दोस्तों, फिल्म हिना जब तैयार होकर हिंदी सिनेमा पर आई तो इसमें ज़ेबा को देखकर लोग बेख्तियार कह उठे, लगता है कि जैसे सरहद पार से ईद का चांद उतर आया हो। भारत से लेकर पाकिस्तान तक दोनों मुल्कों में यह फिल्म म्यूजिकल हिट रही और घर घर में इसके गाने बजते सुनाई दिए। अपनी पहली ही फिल्म से ज़ेबा ने खूब तारीफें बटोरी और बॉलीवुड का एक फेमस चेहरा बन गई।
कई फिल्म मेकर्स इन्हें साइन करने के लिए अपनी स्क्रिप्ट लेकर पहुंचने लगे। बड़ी बात यह थी कि शादीशुदा और एक बच्ची की मां बनने के बाद ज़ेबा ने 29 की उम्र में फिल्मों में डेब्यू किया था और इसमें कामयाबी भी हासिल की। 1995 में भी ज़ेबा की 2 और फिल्में रिलीज हुई, हिंदी फिल्म जय विक्रांता और पाकिस्तानी फिल्म सरगम। इनमें संजय दत्त के साथ आई फिल्म जय विक्रांता तो ठीक ठाक चली, लेकिन इसमें ज़ेबा का जादू नहीं चल सका। तो वहीं पाकिस्तानी फिल्म सरगम को लोगों ने खूब पसंद किया और इसके लिए इन्हें पाकिस्तान में कई बड़े अवार्ड्स भी मिले। आज तक कोई मर्द औरत का असली रूप नहीं पहचान सका, लेकिन औरत मर्द का हर रूप पहचानती है। औरत बेटी, बहन, पत्नी और माँ बनकर सब में अपना प्यार बांटती है। साल 1996 में भी ज़ेबा की 2 और फिल्में पर्दे पर आई। एक थी हिंदी फिल्म मुकद्दमा, जिसमें इनके साथ आदित्य पंचोली और विनोद खन्ना थे, तो दूसरी थी पाकिस्तानी म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म। पर दोनों से ही ज़ेबा को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हिना की कामयाबी को ज़ेबा बख्तियार जारी नहीं रख पाई और इसके बाद किसी भी और फिल्म में इनका वो करिश्मा नहीं चल सका। इसके बाद ज़ेबा अपने देश पाकिस्तान लौट गई और फिर किसी बॉलीवुड फिल्म में नजर नहीं आई। पाकिस्तान की कुछ फिल्में और फेमस टीवी सीरीज में यह जरूर काम करती रही, लेकिन फिल्मों में कोई बड़ा प्रोजेक्ट इन्हें नहीं मिला। कहा जाता है कि ज़ेबा उन एक्ट्रेस में से हैं जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही और पर्सनल लाइफ की इन्हीं उलझनों में वो इस कदर उलझी कि अपने काम पर ठीक से फोकस नहीं कर सकी और इनका करियर सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो चलिए अब ज़ेबा की पर्सनल लाइफ को भी जानने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि ज़ेबा ने 5 दफ़ा निकाह किया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ज़ेबा ने सिर्फ 4 बार ही शादियां की थी। ज़ेबा की पहली शादी के बारे में तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। कुछ डोमेन के मुताबिक ज़ेबा ने दूसरी शादी की थी कोटा के ही रहने वाले एक बिजनेसमैन से, लेकिन ये शादी भी लंबी नहीं चल सकी और दोनों अलग हो गए। इसके बाद ज़ेबा ने तीसरी शादी के लिए हिंदुस्तान को चुना और भारत के मशहूर एक्टर परफॉर्मर जावेद जाफरी से तीसरा निकाह कर लिया। लेकिन यह शादी गुपचुप तरीके से हुई थी और एक वक्त ऐसा आया कि ज़ेबा ने जावेद जाफरी के साथ शादी किए जाने की खबरों से साफ इनकार कर दिया। लेकिन बाद में जावेद जाफरी ने ज़ेबा से शादी का मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दिया तो ज़ेबा को अपना स्टैंड बदलना पड़ा और फिर आखिरकार 1991 में जावेद और ज़ेबा का भी तलाक हो गया। इसके बाद साल 1993 में ज़ेबा ने मशहूर गायक अदनान सामी से चौथी शादी की। तब अदनान की उम्र सिर्फ 22 साल थी, जबकि ज़ेबा उनसे उम्र में 9 साल बड़ी थी। इस शादी से अदनान और ज़ेबा को एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने आज़ान रखा। ज़ेबा और अदनान सामी ने पाकिस्तान फिल्म सरगम में साथ में काम किया था। अदनान से भी ज़ेबा की शादी कामयाब नहीं हो सकी और साल 1997 में ज़ेबा ने अदनान सामी को तलाक दे दिया। यह रिश्ता कड़वाहटों के साथ ख़त्म हुआ था और ज़ेबा और अदनान ने अपने बेटे आज़ान के लिए कोर्ट में केस भी किया और आखिरकार बेटे की कस्टडी ज़ेबा को मिल गई। हालांकि बाद में अदनान सामी भी बेटे से मिलने लगे थे और बेटे को पालने में भी ज़ेबा का साथ दिया। तो ये थी भारतीय और पाकिस्तान फिल्मों की एक्ट्रेस ज़ेबा बख्तियार की पूरी कहानी। यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।